आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जिला हमीरपुर के विभिन्न 5 विधानसभा क्षेत्रों से आवेदनकर्ताओं की सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने बताया कि सबसे अधिक 21 उम्मीदवारों ने हमीरपुर विधानसभा से आवेदन किया है। भोरंज विधानसभा से 10 उम्मीदवारों ने, नादौन, सुजानपुर और बड़सर विधानसभा से एक आवेदनकर्ता ने उम्मीदवारी जताई है। इसके साथ कई टिकट के चाहवान सदस्यों ने सीधे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भी आवेदन दाखिल किए हैं। देखिए, टोटल तो 35-36 के करीब जो मेरे पास आए हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के पास आए हैं आवेदन, कोई इस संख्या तक नहीं है। और क्योंकि इस बार ये प्रोविज़न भी था कि सीधे भी वो हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय को आवेदन दे सकते हैं, तो उनकी संख्या मेरे पास इस वक्त नहीं है। शायद कल तक आप अखबारों में उस संख्या को देख पाएंगे। तो जहाँ तक 5 विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमीरपुर सदर की जो सीट है और दूसरी भोरंज की सीट है, जहाँ हमारे कांग्रेस के एमएलए नहीं थे, वहाँ से ज़्यादा आवेदन आए हैं। हमीरपुर से कुल 21 के करीब, 21-22 के करीब आवेदन आए हैं और भोरंज से 10 आवेदन आए हैं। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी का थाना पंचायत के धर्मपुर गांव में स्थित एक फूड प्रोडक्ट कंपनी की ओर से बिना लाइसेंस के फर्जी दवाइयां बनाने पर ड्रग विभाग ने उसे सीज कर दिया है। कंपनी में मिली नकली दवाइयों को कब्जे में लिया है। बद्दी की थाना पंचायत के धर्मपुर गांव में स्थित एक फूड प्रोडक्ट कंपनी की ओर से बिना लाइसेंस के फर्जी दवाइयां बनाने पर ड्रग विभाग ने कंपनी को सीज कर दिया है। ड्रग विभाग को जैसे ही धर्मपुर स्थित दवा कंपनी पे नकली दवाई बनाने का शक हुआ, जिसके तहत विभाग ने इस कंपनी पर रेकी के लिए एक टीम बना दी गई, जो इसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। टीम ने वीरवार देर रात कंपनी में दबिश दी। इस दौरान कंपनी में बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ की नामी उद्योगों की नकली दवाई उद्योग में पाई गई, जबकि कंपनी संचालक के पास दवाई बनाने का कोई लाइसेंस नहीं था। कंपनी के पास फूड का लाइसेंस था, लेकिन वह फर्जी तरीके से दूसरी कंपनी के नाम पर फेक दवाई बना रहा था। राज्य ड्रग कंट्रोलर नवनीत मेहरवाह ने कंपनी सीज करने की पुष्टि करते हुए बताया कि आर्या फार्मा कंपनी के पास कोई भी दवाई बनाने का लाइसेंस नहीं था। यह कंपनी बिना लाइसेंस के दूसरी बड़ी कंपनियों की नकली दवाई बनाकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। कंपनी का संचालक दबिश पड़ते ही कंपनी से फरार हो गया है और आगामी कार्रवाई जारी है। कंपनी में पुलिस के और विटनेसेस के साथ रेड की और वहाँ जब सर्च किया तो ये पाया कि ये फूड के न्यूट्रास्यूटिकल बनाने की फैक्ट्री है। और जब उसमें सर्च किया सारा तो देखा तो वहाँ कुछ दवाइयाँ मिली जो बड़ी नामी कंपनियों की दवाइयाँ थी। उन दवाइयों को हमने जब उनसे पूछा कि कहाँ से, तो उनके बारे में कुछ नहीं बता पाए। फिर हमने जो कंपनी थे जिनकी दवाइयाँ थी, जो मैन्युफैक्चर बद्दी के थे, उनको बुलाया और उनसे आइडेंटिफाई कराई कि ये उनकी कंपनी की दवाइयाँ हैं कि उन्होंने बनाई है कि नहीं बनाई है। तो उन्होंने बताया कि ये हमारी नहीं है। तो हमने फिर आगे उनको सील किया और उनकी गाड़ी को भी सील किया और जो फैक्ट्री को भी हमने सील कर दिया। और आज कोर्ट में उसकी कोर्ट की कस्टडी के लिए हमारे ड्रग इंस्पेक्टर गए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर 6 सितंबर को सदर विधानसभा के नगर परिषद मैदान और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जुखाला के ग्राम गासोहट में समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 6 सितंबर को बिलासपुर के सदर और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित होंगे। यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर में बचत भवन में कार्यक्रमों के सफल आयोजन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि 6 सितंबर को सदर विधानसभा में सुबह 11 बजे और नैना देवी विधानसभा में दोपहर बाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, जो कि प्रदेश के पिछले 75 वर्ष की विभिन्न विकास गाथा का बखान करेंगी। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों में सरकार की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं के लाभार्थी शामिल होंगे। बैठक में विधानसभा क्षेत्र सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने अधिकारियों और सभी लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक लाने
पीने के पानी की व्यवस्था, शहर में कार्यक्रम के दिन पार्किंग संबंधी उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 1948 से लेकर अब तक के हिमाचल सहित बिलासपुर के विकास के सफर को प्रदर्शनियों के माध्यम से दिखाना सुनिश्चित करें। प्रदेश के अस्तित्व के 75वें वर्ष में हिमाचल प्रदेश तब से लेकर अब तक इस कार्यक्रम को लेकर काम कर रही है और इसी के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेशवासियों को हिमाचल के विकास के बारे में, क्रमशः विकास के बारे में अवगत कराया जाए और उनको जानकारियाँ मिले लोगों को। इसके लिए 75 कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर किए जा रहे हैं। अभी तक लगभग 30 कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं और हमारे यहाँ 6 सितंबर को बिलासपुर सदर में और श्री नैना देवी जी के जुखाला में 2 विधानसभा में 6 सितंबर को कार्यक्रम है, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। और उसी के तारतम्य में आज यहाँ जिलाधीश कार्यालय बिलासपुर में एक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की गई, संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई और उसकी तैयारियों का एक समीक्षा की गई और जिसमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो है इन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ विस्तृत जानकारी और चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी की यूथ विंग की उपाध्यक्ष जमुना चौहान ने मंदिर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि आप पार्टी ने महिलाओं के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। जब हिमाचल प्रदेश में आप पार्टी की सरकार बनेगी तब हर महीने 18 वर्ष से अधिक महिलाओं को 1000 रुपए देगी। इस स्कीम से महिलाओं को छोटे मोटे खर्चों, बच्चों के फीस देने में मदद मिलेगी। जमुना चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री नाचन विधानसभा के कोर्ट में आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि लोगों की काफी लंबे से चली आ रही मांग हटगढ़ कॉलेज की मांग को वे पूरा करें। महिलाओं के लिए हमारी पार्टी ने जो भत्ता लॉन्च किया है, मतलब 1000 रुपए हर महीने 18 वर्ष से अधिक महिलाओं को देंगे जब हमारी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी। ये जो गारंटी हमारी लॉन्च हुई है वो 31 अगस्त को पालमपुर में जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और पंजाब के मुख्यमंत्री मान सारा जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। इससे देखिए हिमाचल प्रदेश की जो गरीब महिला है, खासकर उन महिलाओं को इसमें मदद मिलेगी। वो जो अपने बच्चे हैं उनकी फीस में मदद कर सकेगी। इसके साथ ही जो बहुत से छोटे छोटे उनके खर्चे हैं उस पे भी उनको मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चुराह विधानसभा क्षेत्र के कॉलोनी मोड़ स्थित विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ है वह विकास कांग्रेस अपने 66 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जितना विकास चुराह विधानसभा क्षेत्र में हुआ है वह पिछले 66 सालों में भी कांग्रेस नहीं कर पाई है। इस विधानसभा में अलग अलग विभागों के 4 मंडल खोलना और इसके अलावा सब जज कोर्ट भी खुला है। यही नहीं, पर्यटन की दृष्टि से इस विधानसभा क्षेत्र के लिए सरकार ने बेहतरीन प्रयास किया है। इस विधानसभा के भरियोडी से पांगी के लिए रोपवे भी स्वीकृत हुआ है, जिसका शिलान्यास जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे के लिए बहस करने को तैयार हो जाए, अगर उसमें हम फेल होते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन इसकी तकदीर और तस्वीर बदली है। आज की डेट में हमारे पास 4 जो है वो डिवीजन हो गए हैं, जिसमें चाहे वो पीडब्ल्यूडी का है, आईपीएच का है, अभी हमने जो है वो बिजली बोर्ड का डिवीजन जो है वो ले लिया है। उसके साथ साथ जो हमारा हाइड्रो पावर्स का निर्माण होता है उसके भी डिवीजन जो है वो अन्य क्षेत्रों पर चलते थे। आज 2 डिवीजन उनके भी HPCL जो हमारा ये है, इनके भी हमने यहाँ पर खुलवाए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 डिवीजनों के साथ साथ जो 100 रुपए का चालान कटवाने के लिए हमें 100 किलोमीटर दूर चंबा जाना पड़ता था, आज सब जज कोर्ट यहाँ चलता है। आज की डेट में जहां पर एक रेन शेल्टर हुआ करता था बस अड्डे के नाम पर, वहां हमने जो है वो 18 करोड़ से जो है वो लगभग अभी जो है वो एक स्तर का जो है वो हमने बस अड्डा, जो एक अंतर्राज्य बस अड्डा बन जाएगा, उसका निर्माण करवाया है। आज जो है वो हमने मिनी सेक्रेटरीट की भी स्वीकृति ले ली है।
जिसका भी हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। जहां कांग्रेस ठगने का काम करती थी, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई थे, चाहे हमारे शेड्यूल कास्ट थे, उनको अपना जेब का वोट बैंक मान करके उनके साथ अन्याय ही करते थे। आज की डेट में SC ST में हमने जो है वो 3000 घर जो है वो चुराह विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें जनरल के भी हमारे लोग हैं, उसमें हमने प्रधानमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री आवास में और SC CP का जो हमारा बजट होता है उसमें दिए हैं। नूरपुर में वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने स्थानीय अटल इंडोर स्टेडियम से वन एवं युवा सेवाएं खेल विभाग की योजनाओं पर आधारित जन भागीदारी से सुशासन महाक्विज के छठे राउंड का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं पर आधारित महाक्विज का 11 मई को मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया था। सोलन के वार्ड नंबर 14 में रहने वाले क्षेत्रवासी तब से परेशान हैं जब से फोरलेन निर्माण का कार्य आरंभ हुआ है। पैदल चलने का रास्ता फोरलेन निर्माण के चलते खत्म हो गया, जिसके चलते उन्हें अपने घर जाने के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं सोलन नगर निगम के डिप्टी मेयर ने कहा है कि बाईपास पर 1 माह के भीतर स्लिप रोड तैयार हो जाएगा। सोलन नगर निगम के डिप्टी मेयर और वार्ड नंबर 14 के पार्षद ने लोगों की पैदल चलने वाले रास्ते के निर्माण की मांग को प्रशासन तक पहुंचाया और काम आरंभ हो गया। इस कार्य में बेहद पेचीदगियां आई, लेकिन सभी त्रुटियों को राजीव कोंडा ने प्रशासन से मिलकर दूर किया। रेलवे प्रशासन से जमीन की मांग की, तब जाकर अब यह कार्य सिरे चढ़ने वाला है। आज भी कार्यकारी मेयर द्वारा इस कार्य का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। डिप्टी मेयर राजीव कोंडा ने बताया कि उन्होंने इस मार्ग के लिए काफी संघर्ष किया और वार्ड वासियों की मांग को प्रशासन तक पहुंचाया, तब जाकर यह कार्य आरंभ हुआ है। इस कार्य में कई त्रुटियां थी, जिसे दूर किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र वासियों को आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर यह मार्ग बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे वाहनों और पैदल चलने वालों को कोई परेशानी नहीं आएगी। ने खुद देखा कि जो पेडेस्ट्रियन जो है, इसके लिए हम यहाँ के प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का, विशेषकर DC मैम, ADC साहब, SDM जो पहले रहे अजय यादव जी, उन सभी का धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने इसमें हमें बहुत हेल्प की है इसको बनवाने में, और सरकार के जो अधिकारी हैं जिनका इसमें रोल रहा है, सभी का धन्यवाद करते हैं। आज ये पेडेस्ट्रियन जो है अब अपनी हाइट पकड़ने लगा है, तो मुझे उसमें ये हुआ कि जो गार्डर की पोजीशन है, जो हमने एक्सटेंड करना है थोड़ा, इसको 1-2 फुट बाहर लेना है डंगे से, तो उसमें लोहे के गार्डर डलने हैं, तो उसको हम देखने आए थे पूरी इंजीनियरिंग विंग के साथ, और ज्वाइंट कमिश्नर मैम को मैं यहाँ मौके पर लाया कि जो जनता की सबसे बड़ी मांग थी कि एक यहाँ पेडेस्ट्रियन बने, तो उस पेडेस्ट्रियन अब ये अपनी पीक पे आ रहा है। तो अब जो है MC नगर निगम को अपनी इस पे आंख रखनी पड़ेगी कि हमें कब कब गार्डर छुड़वाने हैं और कहाँ कहाँ गार्डर को फिक्स करना है, कहाँ कहाँ जॉइंट देना है, ताकि आगे की कार्रवाई नगर निगम के अनुसार चले। तो उस मौके का निरीक्षण करने के लिए मैं पूरी इंजीनियरिंग विंग के साथ आज ज्वाइंट कमिश्नर मैम के साथ इस मौके का निरीक्षण किया है, तो उसके लिए आए थे हम इस देखने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो ये काम चला हुआ है लगभग 1-1.5 माह में जो है ये बनकर के तैयार हो जाना चाहिए, उसके पहले। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।